अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। ईद पर मीठा तो हर घर में ही बनता है, लेकिन इस जैसा मीठा बनाओ तो सब मांग मांग के खाएंगे। जितना मर्जी आप इस मीठे को बना लें, यकीन करें मिनटों में ये ख़त्म होगा झटपट। इतना टेस्टी मज़ेदार सा बन के तैयार होता है ना कि आप इसको 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने एक फ्राई पैन में ले लिया पानी। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देनी है ये सेवियाँ। सेवियाँ जो है ये मार्केट में आपको पैकेट में किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। ये कलरफुल सवैयाँ होती हैं और ये हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ कप ये सवैयाँ। इनको हमने बॉयल कर लेना है। इसको बॉयल होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो जाएंगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। इनको मैंने छान के इस तरह से एक प्लेट में निकाल ली है। और ये देखें जी, आपको मैं चेक करवाती हूँ हमें ये कितनी सॉफ्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर बॉयल भी नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा इनको हमने हार्ड रखना है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट सी होनी चाहिए इस तरह से। और अभी इसी फ्राई पैन में दोबारा से मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, तकरीबन 2 कप दूध हमें चाहिए होगा। इसको हम बॉईल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और इसको मिक्स करेंगे। और दूध को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब दूध पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ये वाली जो सवैयाँ हमने बॉईल करके रखी हैं वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें इस टाइम पे दूध पकना शुरू हो गया और ये सारी सवैयाँ इसमें शामिल कर देंगे और इनको हम पकाएंगे जब तक दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता और बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए दूध। ठीक है, इसको बिल्कुल हमने खुश्क नहीं करना, बल्कि जब थोड़ा सा दूध इसमें रह जाए तब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। ये मीठा इतना झटपट बन के तैयार होता है ना कि आप इसको 5 से 10 मिनट में आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें खपाई वाला काम नहीं है। बहुत मीठा मज़ेदार बन के तैयार होता है और जितना ही आसान है उतना ही मज़े का बनता है। और ये देखें जी, ये सारी सवैयाँ जो है मैंने एक बॉल में निकाल ली हैं ताकि इनका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ। ठीक है, इस तरह से बॉल में निकाल लेंगे। और अब दोबारा से इसी फ्राई पैन के अंदर मैंने फिर से 2 कप दूध लिया है। ये देखें जी, 2 कप दूध, यानी कि इसमें बर्तन भी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। आप एक ही बर्तन को यूज़ करते हुए ये सारा मीठा बना के तैयार कर लेंगे। और मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून भर भर के चीनी के और दोबारा से इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हमें चाहिए, एक प्याली में हमने डाल देना है 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वनीला जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार लगता है। और इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके सारे लम्स ख़त्म होने चाहिए, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना हों। अच्छे तरीके से आप इसकी गुठली को ख़त्म करें और इसको मिक्स कर लें। अभी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैंने ये शामिल कर देना है सारा इस दूध में जिसको हमने बॉईल कर लिया। देखें अब दूध जो है वो पकना शुरू हो गया था। उस टाइम पे मैंने ये लिक्विड इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से फ़ौरन से मिक्स किया है। और ये देखें ये फ़ौरन से थिक हो गया। ये नहीं कि हमने सिंपली एक तरफ जो है वो कस्टर्ड बना लेना है। ठीक है, ये देखें जी। और इसको तकरीबन कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और अब इसको ठंडा कर लिया है मैंने। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाती है इसकी ठंडा होने के बाद। अब इसको निकाल लेंगे एक बॉल में। याद रहे कि कस्टर्ड जो है वो अच्छे से ठंडा होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ये नहीं कि फ्रिज वाला। फ्रिज में अभी नहीं रखेंगे, जस्ट इसको रूम टेम्परेचर पे आने पे इसका ये प्रोसीजर हमने करना है। अब हमने इसमें कोई भी मिल्क पैक क्रीम शामिल कर दें या घर में आपके पास मलाई पड़ी है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और ये देखें सारी की सारी क्रीम का डिब्बा जो है वो मैंने एक डिब्बा इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप किसी भी स्पैचुला से या जिससे आप इजीली मिक्स कर सकें आप इसको कर लें। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखें ये सारे का सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी अब इसकी। ये देखें
इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमने सवैयाँ बना के रखी थी ना दूध वाली, ये सारी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्या होगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी ना वो ज़बरदस्त सी बैलेंस हो जाएगी। ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं इन सवैयों को। ये मीठा जब आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे ना, यकीन करें सब दीवाने होके खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप इस तरह का मीठा दोबारा बनाएं। ये इतना टेस्टी लगता है, जब आप इसको फुल ठंडा करके चिल करके सर्व करेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे किसी भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। मैं इस पर डालूँगी थोड़ा सा पिस्ता, इसको मैंने बारीक काट लिया था। और साथ ही इस पे हम डालेंगे कुछ और ड्राई फ्रूट भी, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पे ऐड कर सकते हैं। और मैं डालूँगी थोड़े से इस पे बादाम, इनको भी मैंने बारीक क्रश कर लिया है। तो ये देखिए जी, ये हमारा मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार हो गया है। आप इसको ईद पे बनाएं और सबकी दुआएं लें, सबको खिलाएं, सब बहुत खुश होकर खाएंगे। और ये देखिए जी, जब हम इसको चिल करके ठंडा करके सर्व करेंगे तो ईद पे जो रौनक होगी ना वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगी और आपकी तारीफ़ें होंगी हर तरफ। ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है। मैंने भी इसको ट्राई किया है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली और मैं इंशाल्लाह ईद पे भी इसको लाजमी बनाऊंगी। तो किस किस को आज की रेसिपी अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।